अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 6-7 मुख्तलिफ खबरें और मुख्तलिफ डाट्स को बाहम कनेक्ट करके उनसे नतीजा अखज़ करेंगे। और नाजरीन, इन 6-7 खबरों या डाट्स को कनेक्ट करने के बाद जिस नतीजे का इस्तिंबात किया जाएगा, उस हवाले से वीडियो के आखिर में मैं आपकी राय और कमेंट्स का मुंतज़िर रहूंगा कि आया आप उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गई है और मैंने जो अपने ज़राए से कंफर्म्ड किया है, उन्होंने यकीन के साथ ये बताया है कि अपोजिशन के पास इस वक्त तक 172 लोग मेंबरान वोट पूरे नहीं हो रहे। और कुछ हलके तो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पास भी 172 की तादाद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जो गेम है वो दरमियान में फंस गई है। कुछ नंबर्स हैं, वो कभी इस तरफ देखते हैं, कभी अपोजिशन की तरफ देखते हैं, और वो ये देख रहे हैं कि कौन कितनी बड़ी ऑफर करता है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद में डेफिनेटली बंदे तो पूरे करने अपोजिशन ने है ना 172। हुकूमत ने तो उस दिन जो है तादाद अपनी शो नहीं करनी। अगर अपोजिशन 172 की तादाद शो कर देती है तो बात ही खत्म। लिहाजा इस मौके पे हुकूमत के पास ये सवाल इर्रेलेवेंट हो जाता है कि आया उनके पास बंदे पूरे हो रहे हैं या नहीं पूरे हो रहे। अब नाजरीन, डाट्स को कनेक्ट करते हैं। पहली बात यह है कि अभी तक जो वीडियो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह के तकरीबन 10 बजे के करीब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उस वक्त तक PMLQ को कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई अपोजिशन की तरफ से, नून लीग की तरफ से, वजारत आला की। यानी कि ऑफर तो थी, लेकिन उस पर कंसेंसस और इत्तेफाक राय अभी तक डेवलप नहीं हो सका। ये बात तय है, ये बात 100% मैं कंफर्म्ड करके आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा नाजरीन, दूसरी खबर यह है कि हमजा शहबाज खुद वजारत आला के उम्मीदवार बन गए हैं। अब आप बताइए, तो क्या ऐसी सूरत हाल में परवेज इलाही को वजारत आला के लिए वो तस्लीम कर लेंगे नून लीग वाले कि जब हमजा शहबाज जो है वो वजारत आला के उम्मीदवार बन गए हैं? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि खुद नवाज शरीफ ग्रुप भी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी ये नहीं मानेंगे। तो ये सूरत हाल है, तो चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो रही। और इसके अलावा तीसरी खबर नाजरीन ये है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान भी जो है इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। इसहाक अकवानी जो कि सीनियर रहनुमा है PTI के, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बयान दिया है कि जहांगीर खान अलीम खान खुद चल कर आए और 4 घंटे भी वो अपनी जबान का पास नहीं रख सके, 4 घंटे भी वो अपने जबान का लिहाज नहीं रख सके। क्यों? क्योंकि जहांगीर तरीन को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात की, हमें बताया नहीं, हमसे पूछा तक नहीं, हमें एतमाद तक में नहीं लिया। और इसके अलावा इमरान इस्माइल, परवेज खटक और इन लोगों की जो मुलाकातें हुई अलीम खान से, उस हवाले से भी जहांगीर तरीन का ये शिकवा है कि अलीम खान ने हमें कुछ नहीं बताया। तो ये नाज़रीन, आप देखते जाएं कि किस तरह सिचुएशन डेवलप हो रही है कि किसी को भी कुछ पता नहीं है कि किसको वज़ीर आला बनाना है, किसको नहीं बनाना। तो आगे चलें MQM जो है नाजरीन, वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख भी रही है और उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, लेकिन मामलात फाइनल नहीं हुए। वो ये देख रही है कि वो कितनी बड़ी ऑफर करते हैं, और साथ ही साथ वो ये भी डरते हैं कि कहीं पीपल्स पार्टी वाले हमारे साथ हाथ न कर जाएं। और उसके बाद ये भी डरते हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? फिर तो हमारी वजारतें चली जाएंगी, तरक्याती फंड्स से हम महरूम हो जाएंगे। तो इस तरफ भी कोई कंसेंसस डेवलप होती हुई नजर नहीं आ रही। और इसके अलावा नाजरीन, जहांगीर खान तरीन हमजा शहबाज की मुलाकात जो रात की हुई, मैंने कल एक वीडियो की थी और उसमें मैंने बताया था कि PMLQ ने जहांगीर तरीन को पैगाम पहुंचाया कि PMLN ने हमारे साथ यकीन दहानी कराई है कि जहां जहां PMLQ के उम्मीदवार होंगे, चाहे MPAs हैं चाहे MNAs हैं, वहां पे इंतखाबात में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। चुनाचे PMLQ के 5 MNAs हैं, 10 MPAs हैं, तो 15 नशिस्तों पे नून लीग अपने उम्मीदवार जो है PMLQ के मुकाबले में खड़ी नहीं करेगी। चुनाचे PMLQ ने जहांगीर तरीन से भी कहा कि अगर आप आ जाते हैं तो आपके लिए भी ये ऑफर होगी। अब जहांगीर खान तरीन के साथ 18
कुल मिला के 18 MNAs और MPAs हैं, तो ये 33 तादाद बन जाती है। तो जहांगीर तरीन का माथा ठनका और उसने कहा कि 33 सीटों 33 हलकों में PMLN अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। यार ये कैसे हो सकता है, पंजाब के 33 हलकों में PMLN अपनी उम्मीदवार न खड़ी करे। तो खैर इसी चीज को दूर करने के लिए कल मुलाकात हुई है। हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन जो है वो लंदन में है, तो 5-6 दिनों में वो अगले इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाएंगे। तो ये चीजें क्लियर करनी थी। तो वहां पे उनको बता दिया गया कि भाई इस तरह की कोई कमिटमेंट हमारी जो है PMLQ के साथ नहीं हुई। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन को बताया कि कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हुई और ऐसी कमिटमेंट कैसे हो सकती है। चुनाचे कल जो जहांगीर तरीन और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई वो नाकाम हुई है। हाँ, ये कहा है कि आगे मुलाकातें हम जारी रखेंगे। जहांगीर तरीन ने सबसे बेहतरीन हिकमत अमली के साथ काम किया है। कोई ऐसा मनफी बयान उनके सामने उनका नहीं आया और ना ही कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग की उन्होंने सियासत की है। इंतहाई सोच समझ कर वो कदम उठा रहे हैं, जो कि यकीनन एक अच्छी पेशरफ्त है। और इसके अलावा नाजरीन, अलीम खान को मनाने के लिए भी इमरान खान साहब बड़े खिलाड़ी मैदान में उतार रहे हैं, उनके साथ भी मुलाकात होगी। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी अब उतरने जा रहे हैं, इमरान खान साहब के भी, और इत्तेहादियों को भी वो एतमाद में लेंगे। कल इमरान खान साहब ने कोर कमेटी के इजलास में तमाम रहनुमाओं को इत्तेहादियों के हवाले से बयानात देने से रोक दिया और कहा कि मामलात हमारे कंट्रोल में हैं और वो हमारे साथ हैं। अब नाजरीन, ये तो पूरी एक सिचुएशन थी, 6, 7, 8 डॉट्स कनेक्ट करके मैंने आपको बता दिए। अब नाजरीन, खबर ये है कि 23 मार्च को तो PDM ने ऐलान कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ANP पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को बुला लिया कि डी चौक पे आप पहले कब्जा कर लें। 27 मार्च को इमरान खान साहब जब जलसा करेंगे तो उससे पहले डी चौक जो है हमारी तहवील में और कब्जे में होना चाहिए, और उस वक्त तक होना चाहिए जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती। तो डेफिनेटली डी चौक पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात गए, धरने का ऐलान कर दिया, जलसे का ऐलान कर दिया, और वो कन्वर्ट हो सकता है धरने में। अब नाज़रीन, सूरत हाल कशीदगी की तरफ डेफिनेटली जा रही है, और उसमें शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया है कि हम 23 मार्च से पहले ही पहुंच जाएंगे और वहां पे हमारे यूथ विंग के जो लोग हैं वो खैमे वगैरह लगा देंगे। सूरत हाल तसादुम की तरफ जा सकती है, लेकिन 1-2 दिन में अगर इत्तेहादी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत के साथ होने का ऐलान कर देते हैं तो फिर अदम एतमाद की वोटिंग की जरूरत पेश नहीं आएगी। यानी कि MQM वैसे तो हैं, अभी तक तो कोई डामाडोल ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि 1-2 दिन में वो ऐलान कर देंगे, तो फिर अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। और मुझे लगता है कि अपोजिशन ये वापस ले लेगी, ये मेरी राय है जो थंबनेल में आप देख रहे हैं। तो उसके बाद कोई जरूरत ही पेश नहीं आएगी। हाँ, अगर इत्तेहादी PMLN, PMLQ, MQM, बाब, GDA ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं तो उसके बाद फिर भी अदम एतमाद की जरूरत नहीं पेश आएगी, वोटिंग की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि डेफिनेटली बाप हो गया, MQM हो गया, PMLQ हो गया, GDA हो गया। PMLQ और MQM अगर चले जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चारों इत्तेहादी अगर जाते हैं तो डेफिनेटली फिर अदम एतमाद के लिए वोटिंग जो है वो बिल्कुल महज एक वक्त का जिया होगा और एक महज लासूद जो है वो रिहर्सल होगी। चुनांचे ज्यादा इम्कानात ये हैं कि तमाम तरह इत्तेहादी आने वाले 1-2 दिनों में ऐलान कर देंगे हुकूमत के साथ खड़े होने का, और उसके बाद अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और हालात ये फिर तसादुम की तरफ ले जाएंगे। सर 10 नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्के खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।